मिसाल बने भरमौर विधायक डॉक्टर जनकराज। मेडिकल कॉलेज में देंगे निःशुल्क सेवाएं, सरकार से मांगी अनुमति। शिमला के कारोबारी सुक्खू सरकार से नाराज, होटलों में ताला लगाकर चाबी सरकार को सौंपने की तैयारी। आईजीएमसी शिमला में 171 डॉक्टर छुट्टी पर। आखिर कैसे होगा मरीजों का इलाज और कितना करना पड़ेगा इंतजार। देश की सेवा का रक्षक हारा जीवन की जंग, हृदय रुकने से मौत, गिरिपाट क्षेत्र में शोक की लहर। नए विधायकों का 2 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन आज हुआ खत्म। पार्लियामेंट्री रिसर्च स्टडीज के द्वारा दी गई खास ट्रेनिंग। हिमाचल प्रदेश में लंबे अरसे के बाद इंडस्ट्रियल उद्देश्य से भांग की खेती की जाएगी शुरू। बच्चों के भविष्य का केवल मात्र एक ही विकल्प, दून वैली स्कूल पोंटा साहिब, जहां होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बल। दून वैली स्कूल के छात्रों ने गूगल, बैंकिंग, इसरो और आईबी में पाया स्थान। तो देर क्यों, आइए अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने दून वैली स्कूल पोंटा साहिब। रुक करेंगे हिमाचल की अहम खबर की ओर। आईजीएमसी शिमला अस्पताल में प्रतिवर्ष मिलने वाले अवकाश के चलते यहाँ के 171 डॉक्टर छुट्टियों पर है। साथ ही 36 विभागों के डॉक्टर 9 मार्च तक अवकाश पर रहने वाले हैं। आईजीएमसी की प्रिंसिपल डॉक्टर शीता ने जानकारी देते हुए कहा कि यह अवकाश प्रतिवर्ष होता है। खासतौर पर सर्दियों के दिनों में यह अवकाश डॉक्टरों को दिया जाता है, क्योंकि इन सर्दियों के मौसम में अस्पताल में मरीज कम संख्या में पहुंचते हैं, जिसके लिए यह अवकाश प्रतिवर्ष होता है। एक्चुअली विंटर जब सर्दियों की छुट्टियां होती है तो आधा स्टाफ हमारा पहले हाफ में जाता है। तो जितने भी डॉक्टर्स हैं और रेजिडेंट्स हैं, सीनियर रेजिडेंट स्पेशली, तो वो आधा छुट्टी पे जाता है, फिर वो वापस आते हैं। और जो पहले मतलब फर्स्ट हाफ में काम कर रहे थे वो छुट्टी है। तो अभी हमारे कल से जो छुट्टी पे गए थे उन सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया। उसमें से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के HODs भी हैं, वो ज्वाइन कर लिया। और जो काम कर रहे थे वो अभी छुट्टी पे जाएंगे बिगिनिंग। सब डिपार्टमेंट में जितने भी डॉक्टर आधे भरमौर विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए विधायक डॉक्टर जनकराज ने सरकार से निःशुल्क अस्पताल में सेवाएं देने की अनुमति मांगी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी उन्होंने पत्र लिखा है। आपको बता दें, डॉक्टर जनकराज ने कहा है कि वे सरकार से बिना पैसे लिए भी मरीजों की सेवा करना चाहते हैं और सरकार मेडिकल कॉलेज चंबा या फिर टांडा मेडिकल कॉलेज में सेवाएं देने के लिए उन्हें अनुमति दे सकती है। जैसे सबको जानकारी है, मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, न्यूरोसर्जन हूँ, और मैं कुछ समय पहले सरकारी सेवा में था। तो अब चुनाव लड़ने के बाद, विधायक चुने जाने के बाद, हमें ये लगता है कि जो हमारे द्वारा ट्रेनिंग की गई है, जो हमारा प्रशिक्षण है, जो हमारा अनुभव है, वो यूँ जाया ना हो और वो लोगों के काम आता रहे। इसलिए हमने सरकार को ये 14वीं विधानसभा में पहली बार चुनाव जीत कर आए 23 विधायकों के लिए आयोजित 2 दिन का प्रशिक्षण आज संपन्न हुआ है। मौके पर विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विधायकों को संसदीय प्रक्रिया और संवैधानिक विषयों पर नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। विधायक के लिए समय की सीमा अवधि में अपनी बात को रखना, ऑनलाइन कामकाज निपटाना और उसे प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना जरूरी है। जैसा मैंने पिछले कल भी कहा था, सभी विधायक अपने आप में परिपक्व होते हैं। जो विधायक बन जाता है, चुनाव लड़ लेता है, 1 लाख लोगों का प्रतिनिधि बन जाता है, तो हर तरह से परिपक्व होता है। लेकिन विधानसभा की सारी कार्रवाई नियमों के अनुरूप होती है, कानून के मुताबिक होती है, संविधान के अनुच्छेदों के मुताबिक होती है। और हर चुने हुए जो हमारे माननीय सदस्य हैं, उनको समय अवधि के अंदर अपनी सारी बात रख कर जो है सारे विषयों का समाधान करवाना है। इसीलिए उस दृष्टि से जो नए चुने हुए जो हमारे माननीय सदस्य थे। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान BRC इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल JEE मेंस एडवांस नीट NDA 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 JEE मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने NDA की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। कौन? अब इसका कुछ नहीं हो सकता।
हर रोज की प्रॉब्लम जैसे चेहरे के डार्क पैचेस और स्पॉट्स, लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब टेंशन भूलकर चैन से सो जाइए। बस सोने से पहले मेमोपी HC क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और मॉर्निंग में स्का क्लियर क्रीम का, क्योंकि चेहरा बेदाग तो बढ़े आत्मविश्वास। अब डरने का नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का। और ब्रेक के बाद स्वागत है। खरोटी हरिपुर धार के सैनिक सुभाष छींटा ड्यूटी पर थे। इस दौरान हृदय गति रुकने से वे शहीद हो गए। सुभाष का पार्थिव शरीर मंगलवार को उनके पैतृक गांव खरोटी लाया गया, जहां सैकड़ों लोगों का काफिला पार्थिव शरीर के साथ ही चलने लगा। पूरा हरिपुर धार बाजार देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। शिमला के होटल कारोबारी सुखो सरकार से नाखुश नजर आ रहे हैं। कारोबारी प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के कमर्शियल बिल से ज्यादा वसूली करने पर नाराज है। प्रदेश सरकार को इस बारे में पुनर्विचार करने को कहा है और यदि सरकार उन्हें इसमें से कोई राहत नहीं देती है तो मजबूरन होटलों में ताले लगाकर चाबियां सरकार को देने की तैयारी में कारोबारी हैं। देखिए, जहाँ तक पानी के रेट की बढ़ोतरी का सवाल है, इस बढ़ोतरी से ने तो होटल इंडस्ट्री की कमर तोड़ के रख दी है। पहले भी अगर मैं आपको बताऊं कि एक शिमला एक ऐसा शहर है जहां पर कि हिमाचल प्रदेश के सभी शहरों से ज़्यादा सबसे अधिक जो है वाटर टैरिफ शिमला में ही चार्ज किया जाता है, और उसके ऊपर ये इतना 10% और जो बढ़ोतरी है, ये तो बहुत ज़्यादा है। हम अफोर्ड ही नहीं करते हैं। हमारी इंडस्ट्री तो ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी है। इतना ही नहीं है कि ये इतना हाई रेट लगाते हैं, उसके बाद 30% जो है स्वीरेज सेस लगाया जाता है। टोटल अमाउंट बिल का जो अमाउंट है उसके बाद 30% स्वीरेज सेस लगाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को करने के लिए विपक्ष पहले से ही लगातार इस मांग को उठा रहा है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से इस भांग की खेती को लीगल प्रोसेस में लाया जा रहा है। प्रदेश में भांग की खेती को इंडस्ट्रियल उद्देश्य से शुरू किया जाएगा और CPS सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि भांग की खेती को औद्योगिक उद्देश्य से लीगल करने के लिए पॉलिसी बनाने के लिए हाईकोर्ट 2 बार पूर्व सरकार को अंतरिम आदेश भी दे चुकी है। भांग के पौधे से नशे का जो एलिमेंट है उसे निकालकर औषधीय, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के उत्पादों को बनाया जा सकता है। से जुड़ा है, साथ ही साथ दवाइयों से जुड़ा है, क्योंकि जो भांग की खेती है लीगल करने की बात आप करते रहे हैं, तो क्या इस सरकार में आप इसकी पैरवी करेंगे कि भांग की खेती खासकर जो दवाइयों में यूज होती है तो वो लीगल हो? देखिए, लोगों को ये लगता कि जब हम भांग की बात करते हैं तो नशे की बात करते हैं। मैं उस भांग की बात कर रहा हूं जिसमें दवाई तो है, नशा नहीं है। दैट इज इंडस्ट्रियल हेम्प। इंडस्ट्रियल प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें नशे वाला पार्ट विल बी